हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद बच्चों को गालियां देता है और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। फरमाया किसी को गाली ना देना, और मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो यह है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लअईना व सिद्दीकीना कल्ला व रब्बिल काबा। सिद्दीक भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। जाबिर को हुजूर ने पहली नसीहत फरमाई कि किसी को गाली न देना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जाबिर नेकी को हकीर न जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा सुनाए साहिब कैसे हैं? कहा जन्नत का बाग है कबर, आसूदा हूं। तो उसने अर्ज की कि आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो कहा एक छोटा सा अमल। कहा वो क्या? उन्होंने बताया कि मैं एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे एक मक्खी आके बैठ गई। फरमाते मैंने इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। जाबिर को हुजूर ने एक और नसीहत फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम स्टेटस को बाहर रखते हैं, बस भी लोग हैं हम। गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक बंदा डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन से चला है, एक कराची से चला है, एक पिंडी से ही चला है। वो लंबा सफर करके हमारे पास आया है और उसकी हैसियत को देखकर तस्बीह दे के मस्जिद की नुक्कड़ में बिठा दिया जाए कि यहां बैठ के वजीफा करो। देखिए हम जब किसी के हाथों में हाथ देते हैं तो वज़ाइफ की कोई कमी नहीं होती। 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। एक वजीफा खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वज़ाइफ की तो कमी नहीं। वो तो कोई कंधा तलाश करने आया था कि जहां सर रख के वो रोए। वो मन का कोई दुखड़ा कहने आया था, लेकिन उसको नजरअंदाज क्यों किया गया कि इसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। वो वासिफ अली वासिफ कहते हैं तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। उसने तो दिल से अपना कहा था और वो जो है वो अकीदत में बैठ के वजीफे में मशगूल है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि एक कल्फ लगे कपड़ों में आया और उसके आगे पीछे खुदाम है और वो सीधा हुजरे में चला गया और अंदर से आवाज सुनता है कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। बताइए अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? और जो बाहर बैठ के वजीफे में मशगूल था, उसके दिल पे जो नश्तर और तीर चले, उसका मदावा किसने करना था? जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। आप अपने
ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے